तो ब्लैक फंगस किस तरह आपके शरीर में प्रवेश करता है और कैसे आपको बीमार बनाता है, इस पर हमारे सहयोगी अजित ने गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अनुराग मित्तल से समझने की कोशिश की है। हमारे साथ गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अनुराग मित्तल हैं। इनसे समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर कि ये ब्लैक फंगस कितना परेशान करता है आंखों में। ये जो ब्लैक फंगस है ये हमारा इस तरह से कुछ माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से कुछ हमें दिखाई देता है। और ये ब्लैक फंगस अभी से नहीं, ये ब्लैक फंगस हमेशा से ही है, लेकिन अब ज्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो हमारे मरीज हैं उनको बहुत ज्यादा हम स्टेरॉइड दे रहे हैं और स्टेरॉइड देने की वजह से उनका शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाती है और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब हम इस ब्लैक फंगस के बहुत ज्यादा मरीज अपने अस्पताल में देख रहे हैं। स्टेरॉइड से हम जो मरीज है उसकी जो लंग की हालत है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो वो स्टेरॉइड देने की वजह से क्या होता है, इंसान का शरीर का जो शुगर है वो बढ़ जाता है और शुगर बढ़ने की वजह से जैसे कि डायबिटीज का एक मरीज होता है उसके अंदर धीरे 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 करके उसके शरीर के अंदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन होने लगता है। उस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन की वजह से जो हमारी फंगस है वो फंगस हमारे सबसे पहले नाक में, यहाँ जो हमारी नाक की म्यूकोजा होती है जिसे हम नेजल म्यूकोजा बोलते हैं, नाक की स्किन अंदर की तरफ, वहां पे आके वो अपना असर दिखाती है। तो वो कैसे होता है, ये हमारे नॉर्मल साइनसेस हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, और यहाँ पे हम दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे कि ये एक हेल्दी साइनस है जिसके अंदर हवा भरी होती है और म्यूकोजा होता है, और ये वाला जो साइनस है इसके अंदर हम जब हमारे साइनस में इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे म्यूकोजा क्या है सर, देखिए एक आम जनता को समझने के लिए म्यूकोजा क्या है। म्यूकोजा एक परत होती है नाक के अंदर, जैसे स्किन की हमारी ये परत है, इसी तरह से जैसे हमारे मुंह के अंदर जब हम मुंह खोलते हैं अजीत, तो मुंह खोल के जो हमें पिंक कलर का जो हमें पूरा दिखाई देता है उसको हम ओरल म्यूकोजा बोलते हैं। जैसे ही आप शीशे में देखोगे अपना मुंह खोल के, तो जो आपको पूरा आपको दिखाई देगा, जीभ और उसका तालू और जो भी आपको दिखाई देगा वो सब हमारा म्यूकोजा है। उसको हम नेजल ओरल म्यूकोजा बोलते हैं, और नेजल म्यूकोजा हमारी इसी तरह से नाक के अंदर है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब इसके अंदर आप देखिए कि इस मरीज का, ये मरीज हमारे पास आया शुरू में, अब उसके अंदर हम ये ऐसे डिवाइस लगाते हैं और डिवाइस लगा के हम ये नाक के अंदर देख रहे हैं। तो अब आप इसके अंदर देखोगे तो ये हमारी पूरी म्यूकोजा हमें दिखाई दे रही है। तो अब मरीज में हमने यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, जो नॉर्मल म्यूकोजा होती है वो पूरी पिंक होगी, बिल्कुल पिंक कलर की, जैसे हमारे मुंह की म्यूकोजा, लेकिन इसके अंदर आप देखिए ये पीला पड़ रहा है। यहाँ पीला पड़ने की वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोरोना की वजह से जो काला फंगस हो रहा है उसका असर यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मरीज हमारे पास कैसे आएगा, तो हमारे पास जब मरीज आता है तो सबसे पहले उसके सर में दर्द होता है। सबसे पहले जो मरीज को शुरू होता है कोरोना के बाद, तो उसको सर में दर्द होगा, उसकी आंख में दर्द होने लगेगा, या उसका इस तरह से आंख पे सूजन आने लगेगी, जैसे कि आप यहाँ इस मरीज को देख सकते हैं। इसके बाद जब मरीज हमारे पास आया और हमने देखा कि उसके अंदर हमें ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम उसकी एंडोस्कोपी करते हैं, जो कि हमारा जो ईएनटी डिपार्टमेंट है वो एंडोस्कोपी करता है। तो जब हम वो कैमरा होता है, दूरबीन जिसको बोलते हैं, तो वो दूरबीन हम नाक के अंदर डालते हैं और नाक के अंदर हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और ये क्या है, ये वो काला काला फंगस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, हम यहां से सैंपल लेंगे नाक के अंदर से, जो म्यूकोजा, नेजल म्यूकोजा में जिसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद क्या होगा, हम इसको माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट में भेजेंगे और वहां से हमें ये फंगस है, जो फंगस आप इसको देखिए, ये हमारा फंगस है जो हमें वहां पे माइक्रोबायोलॉजी में दिखाई देगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कंफर्म हो जाएगा कि ये म्यूकर माइकोसिस है, काला फंगस। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी का एक टुकड़ा हम हिस्टोपैथोलॉजी में भेजेंगे और वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि उसने हमारी नसों को भी खा गया है वो, और वो यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है इस इमेज के अंदर। क्या नसों को खा जाता है ये ब्लैक फंगस? वो नसों से ही बढ़ता है, नसों से ही अपना रास्ता निकालता है। मेनली जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं एंजियो इन्वेजन। तो यहाँ पे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारी ब्लड वेसल है और यहाँ पे हमारा एंजियो इन्वेजन हुआ है। ठीक है,
इसके बाद जब हमें पता लग जाता है कि मरीज को ये काला फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जो कि है एम्फोटेरेसिन बी। ये दो तरह का होता है, एक प्लेन एम्फोटेरेसिन बी होता है, एक लाइपोसोमल होता है। तो ये एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन हम मरीज को देना शुरू करते हैं। तो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे के मुताबिक राज्य में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही दवाओं की कमी भी हो रही है। आज की स्थिति ऐसी है कि म्यूकोरमाइकोसिस के कुल मिला के महाराष्ट्र में 2245 इतने केसेस आज रजिस्टर्ड है। सेकंड, इसमें डेवलपमेंट एक है कि हमने हमारे स्वास्थ्य विभाग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये डिजीज़ म्यूकोरमाइकोसिस को हम नोटिफाइड डिजीज़ बोल के उसका एक अलग स्पेसिफिक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसके तहत हर कोई पेशेंट म्यूकोरमाइकोसिस का हमारे स्वास्थ्य विभाग में रजिस्टर होगा और उसके पूरा ट्रीटमेंट के हद तक भी हमारे को पूरी मालूमात, अपडेटेड इंफॉर्मेशन पूरी मालूमात होगी। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।